जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है हरियाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या। इसे हम हरियाली अमावस्या भी कहते हैं क्योंकि बरसात के दिन होते हैं, चहुं ओर से प्रकृति हरी भरी हो जाती है, इसलिए इसको हरियाली अमावस्या के नाम से भी पुकारा जाता है। और साथ ही सोमवती अमावस्या, क्योंकि आज सोमवार का दिन है और सोमवार में जब अमावस्या आती है तो उसको हम सोमवती अमावस्या के नाम से पुकारते हैं। बहुत सारी आज इस अमावस्या से बातें जुड़ी हैं। विशेष प्रकार का दान, विशेष प्रकार का पूजन, विशेष प्रकार का स्नान इस अमावस्या से जुड़ा है। पूरा ध्यान से सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग बताएं। 17 जुलाई सन 2023 दिन सोमवार, संवत 2080, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। सोमवती अमावस्या में जितना आप भगवान की साधना करोगे, भगवान शिव की साधना, और साथ में जो भी आपके मन में आपके इष्ट मंत्र हों, आपके इष्ट देव हों, जिन्हें भी आप अपना इष्ट मानते हो, आज के दिन उनकी साधना करना, उनके मंत्र को पढ़ना, और वो भी किसी सरोवर के किनारे, किसी तीर्थ में, और न जा पाना हो तो अपने घर में, बहुत श्रेष्ठ रहता है। मूलतः आज का जो ये सोमवती अमावस्या है, ये पिंड दान करने का, पितरों को संतुष्ट करने का, पितरों के ऋण चुकाने का बहुत ही सुंदर अवसर है। साथ में गंगा स्नान, विशेष प्रकार की नदी में स्नान, विशेष प्रकार के सरोवर में स्नान, तीर्थ के किसी पवित्र सरोवर में स्नान करने का ये आज का पुनीत दिन है। आपके आसपास कोई ऐसे मंदिर हो, मठ हो, जहाँ का सरोवर बहुत ही ज़्यादा परम पुनीत माना जाता हो, तो वहाँ आपके आज के दिन स्नान करें। जो गंगा के किनारे बसे शहर तट हैं, वो आज के दिन गंगा का स्नान बहुत अच्छा माना जाता है। नहीं तो आप नहीं जा पाते हैं, अपने जल में, स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, स्नान करें। और जब पूजा पाठ करते हैं हम, सुबह में, शाम में, दिन में, कभी भी, तो थोड़ा सा गंगा जल लेकर के अपने ऊपर छींटा लगाएं, तो ये आपका पवित्र स्नान हो जाता है। आज के दिन हम पितरों के निमित्त 1 लोटे में जल भर लें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला में, काला तिल मिला में, थोड़ी शक्कर मिला में, थोड़ा कच्चा दूध मिला करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके 1 लोटा जल पितरों के निमित्त हम जरूर दें। जाने अनजाने में अगर कोई हमसे पितृ रुष्ट भी होते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। आज सोमवती अमावस्या है। दूसरी बात, इसी के साथ साथ गौ माता को आज के दिन रोटी जरूर खिलाएं। मीठी रोटी, मीठा रख के उसमें कुछ ना कुछ जरूर खिलाया जाए, मीठी रोटी बना करके खिलाई जाए। आज के दिन कहीं भी साधु संतों में या कहीं पर भी फल बांटना अति उत्तम माना जाता है। जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करे, 1 दर्जन 2 दर्जन केला बांटें, सेब बांटें। आम का सीजन है, ऋतु फल है आज का आम, तो आम बांटें। कोई भी ऐसा फल आप जरूर बांटिएगा जो भी आपसे भाई अपनी पॉकेट के हिसाब से बजट आता है। दूसरी बात, आज के दिन घर में बैठ करके गायत्री यज्ञ करना, आज के दिन गायत्री मंत्र जपना, आज के दिन पितृ गायत्री मंत्र का जप करना, आज के दिन पितरों के निमित्त यज्ञ करना अत्यधिक श्रेष्ठ माना जाता है। और एक अद्भुत 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 उपाय और जान लीजिए। एक सूखा नारियल ले लें, जो ड्राई फ्रूट वाला होता है, सूखा खोपा भी जिसे कहते हैं, ऊपर से उसे काट लें और उसके अंदर पंजीरी भर दें। या आपने सत्यनारायण की कथा में जो कसार बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं ना, आटा भून के उसमें शक्कर घी मिला करके, उसमें कुछ किशमिश आदि मिलाकर भी इस गोले के अंदर भर दें। ऊपर जो उसका ढक्कन आपने काटा है उसमें भी छेद कर दें, उसके ऊपर रख के हल्की सी मोली लपेट करके कहीं भी आज पूरे दिन पर्यंत सड़क के किनारे, जहाँ साइडों में जगह खाली कच्ची पड़ी होती है ना, दाएं और बाएं, लेफ्ट राइट में, या किसी भी जंगल में या कहीं पर भी
खड्डा खोद करके, या मंदिर में कोई स्थान हो पीपल आदि का, कहीं भी वहाँ 1-1.5 फीट का खड्डा खोद करके वो गोला नारियल दबा दें, ऊपर से मिट्टी ढाप दें हल्की हल्की सी। चींटियों का, कीड़े मकोड़ों का ये 1 वर्ष का भोजन होता है। इससे आपके पितृ भी संतुष्ट होते हैं। पितरों का नाम लेकर के ओम पितृ देवताभ्य नमः बोल करके ये जमीन मर्दमा में, जमीन में इसलिए ताकि उसको कोई और चीज़ ना निकाल सके। चींटी तो अपने आप उसको में जाने का रास्ता बना लेती हैं। आज के दिन भुना हुआ कसार, आज के दिन भुनी हुई पंजीरी आटे से बना करके कम से कम 1.25 किलो कहीं कहीं चींटियों के बिलों पर डालें, बड़ा शुभ होता है, आपके पितृ संतुष्ट होंगे। आज के दिन गौ माता की जितनी सेवा कर सकते हैं करिए, आपके पितृ संतुष्ट होंगे। गायत्री मंत्र की कम से कम 3 माला आप मन लगा करके पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आज के दिन करिए। और साथ में जो आपके इष्ट मंत्र हैं, गुरु मंत्र हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको करने का प्रयास करें। आज के दिन सुवासित फूलों से, पुष्पों से अपने मंदिर को, देववाड़ी को, पूजन स्थल को सुंदर से तरीके से फूलों से सजा करके अपने मंत्रों की साधना करें। गंगा जल साथ में जरूर रखें, गंगा जल से सभी फोटो मूर्तियों को छींटा दे करके हल्का हल्का साफ करें। सुगंधित धूप द्रव्यों से आज के दिन प्रभु का पूजन करें। और एक विशेष बात, कल से अधिक मास मल मास प्रारंभ हो जाएगा। आज 17 तारीख है और कल 18 जुलाई है, प्रारंभ हो जाएगा। तो मल मास की अग्रिम शुरुआत के लिए भी आप अपनी देववाड़ी को सुंदर सा, पूजन स्थल को सुंदर सा बना लें। और देखो साधकों, मैं आपको एक बहुत ही सच्ची बात बता रहा हूँ, और वैसे तो ये मालूम है आपको, जो मैं बताने जा रहा हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच्ची बात है। कई बार इस प्रकार की पूजा पाठ करने पर या दैनिक मंत्र साधना करने पर, दान पुण्य करने पर व्यक्ति के मन में एक बात आ जाती है कि हमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, भगवान है या नहीं है, क्या हमारी मंत्र साधना पितरों तक पहुंचती है, देवों तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, क्या पितृलोक, देवलोक, यमलोक, पाताल लोक है भी या नहीं। तरह तरह की बातें हमारे मन को आंदोलित करती हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, आप और मैं, फिर सुने, आप और मैं इतने ज्ञानी ना हैं, ना इतने ज्ञानी हो सकते हैं जितने हमारे ऋषि मुनि थे। ये तो मानते हो ना इस बात को। तो ऋषि मुनियों ने जो शास्त्रों में बातें लिखी हैं, क्या हम उन्हें झूठ मान लें। आज अनेकों धर्मों में एक एक पुस्तकें हैं, एक एक किताबें हैं, लेकिन अनेकों उसमें, लेकिन उनके ऊपर उनका अगाध विश्वास है। और हमारे ऋषि मुनियों ने हमें विपुल साहित्य दिया है, हमें शास्त्रों के माध्यम से समझा रहे हैं, कहीं हमें देवी भागवत के माध्यम से समझा रहे हैं, कहीं हमें पुराणों के माध्यम से समझा रहे हैं, कहीं हमें उपनिषदों के माध्यम से समझा रहे हैं, स्मृतिकाओं के माध्यम से समझा रहे हैं, वेदों के माध्यम से समझा रहे हैं, कहाँ कहाँ से वो हमें समझा रहे हैं, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं है। तो ये दुख की बात है ना। इसलिए हमारे सभी साधकों, इंद्राक्षी धाम से जुड़े सभी जितने भी साधक हैं और जितने भी हमें रोज सुनते हैं, देखो भाई, परम सत्य है, प्रभु हैं, प्रभु की सत्ता है। दूध में भगवान, दूध में मक्खन दिखता नहीं है लेकिन है, मूर्ति में भगवान दिखते नहीं है लेकिन हैं, माचिस की तीली में अग्नि नहीं है लेकिन जब उसे एक विधि से जलाओगे तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। अरणी को जब घुमाया जाता है अग्नि उत्पन्न हो जाती है। यानी कि सब कुछ है लेकिन वो उत्पन्न करना पड़ता है सब कुछ। ऐसे ही मेरे बहुत सुंदर सुंदर पाठकों, दर्शकों, साधकों, भक्तों, सब कुछ है, आप विश्वास रखिए। इसलिए आज का अति उत्तम दिन है, एक विश्वास के साथ आप कर्म करिए। अब एक बात और आपके गले में कई बार फंदा सा बन जाती है, अटक जाती है, क्या मैं तो 10 साल से कर रहा हूँ, मैं तो 20 साल से कर रहा हूँ, मैं तो 40 साल से कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लाभ नहीं मिल रहा। अब ये बात आती है तो भगवान से मन हटने लगता है, अरे कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। नहीं साहब, सब अच्छी बातें हैं, सब काम की बातें हैं, आपका प्रारब्ध कमजोर है। उन्हीं ऋषियों ने प्रारब्ध की भी तो बात कही। अब प्रारब्ध यदि हमारा बहुत खराब है तो जो भी हमने अब तक का कार्य किया, अब तक की साधना की,
अब तक का उपचार किया, वो तो हमारा उस प्रारब्ध के मैल को धोने में चला गया। बहुत शीघ्र अति उत्तम दिन आने वाला है, आप करते रहिए। गायत्री महामंत्र की साधना किसी ऋषिवर ने बहुत मन से की, गायत्री के पुरस्कार किए, लेकिन लाभ नहीं मिला। मन में यह हुआ कि अब सब कुछ छोड़ देते हैं, अब कुछ नहीं होने वाला हमारा, अब संन्यास ले लेते हैं। साधना करते करते पत्नी नहीं रही, साधना करते करते संतान स्वर्गवास हो गई, मन खिन्न हो गया। साधक सोचने लगता है कई बार कि मेरी साधना कहीं खराब तो नहीं चल रही, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो रही, या सब कुछ अंधविश्वास तो नहीं है। मन में ऐसा विचार उठा कि लगता है कुछ नहीं है, अब हम संन्यास लेकर के जीवन काटेंगे। गंगा जल में कंठ पर्यंत खड़े होकर के शपथ ले रहे हैं, कसम ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, और संकल्प लेकर के जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, साक्षात भगवती गायत्री के उन्हें दर्शन हो गए। भगवती के दर्शन हुए और भगवती गायत्री कहती हैं कि पुत्र वत्स, जो तुम्हें मांगना है मांगो। साधक कहते हैं कि हे भगवती, जब मांगने का समय था तब तो कभी आपके मुझे दर्शन नहीं हुए, और अब तो मैं बैरागी हो गया हूँ, अब तो मैंने संन्यास ले लिया है, अब आगे पीछे मेरे कोई नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवती एक बात मुझे बतावें कि जब मेरा समय था, मुझे कुछ चाहिए था, आपके दर्शन मुझे क्यों नहीं हुए? भगवती ने कहा कि पुत्र, आपका प्रारब्ध के कर्म ऐसे थे कि जो आपने पुरुषण किए, जो आपने गायत्री की तपश्चर्या की, वो पुरुषण और वो तपश्चर्या आपके प्रारब्ध के मैल को धोने में चली गई। और जैसे ही आपके प्रारब्ध के जो कुसंचित संस्कार थे, जब वो गायत्री के परम तेज से नष्ट हुए, और जैसे ही भाग्य का और प्रारब्ध की शुभ चक्र चाल का उदय हुआ, तत्काल हे बेटा मेरे दर्शन तुम्हें हो गए। कहने का मतलब, कोई भी देव सत्ता हो, देव शक्ति हो, वो पवित्रता में वास करती है। वो हमारे सारे, और गायत्री में तो विशेषता, वो हमारे पूर्व जन्म के समस्त पापों को नष्ट करती है, तब जाकर के पुण्य का उदय होता है। जैसे बैंक से लोन ले लें और बैंक से दोबारा फिर पैसे मांगना चाहें, तो बैंक क्या कहेगा, पहले वाले पैसे दे दो, तब आगे देखेंगे। तो ऐसे ही पहला कर्जा जब तक नहीं उतरता, तब तक के अगला पैसा नहीं आता। पहला प्रारब्ध जब तक के कुसंचित प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, तब तक हमें अगला पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। बैलेंस शीट है साहब, इसे बैलेंस करना पड़ता है, समझे? इसीलिए कोई भी तप हो, तपस्या हो, उसमें मन को नहीं दुखाना, अच्छे से साधना करनी है, विश्वास से साधना करनी है, बहुत अच्छा लाभ रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा 24 पुरुषण किए, और भगवान की कृपा देखो, एक पुरुषण भी उनका खंडित नहीं हुआ। इतनी लगन से उन्होंने पुरुषण किए, उनके संपूर्ण पुरुषण शुभ तरीके से हुए, और उनको गायत्री की सिद्धि भी हुई, और परम पूज्य गुरुदेव की कुंडलिनी भी जागृत हुई। परम पूज्य गुरुदेव की महिमा इस मुख से बखान करना मेरे लिए बड़ी छोटी मुँह बात होगी। तो आज का बड़ा ही शुभ समय है, इसलिए मैं अपने सभी साधकों से कहना चाहता हूँ, साधनाओं को, तपस्याओं को आप जब तक अंत मन से नहीं करेंगे, और जब तक हमारा कुसंचित संस्कार नष्ट नहीं होगा, तब तक हमारी साधनाओं का उदय नहीं होगा। लेकिन एक बात निश्चित है, एक बात तय है कि आप जो भी साधना कर रहे हैं, भगवान उसको सब देख रहे हैं। आप जो भी दान पुण्य कर रहे हैं, वो आपके चित्रगुप्त के खाते में सब लिखा जा रहा है। तो आज सोमवती अमावस्या है, जितना आपसे अच्छे से बन पड़े, आप उसको उतने अच्छे तरीके से करने का प्रयास करना। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं उस परम्बा महाशक्ति से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति
सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। LKG, UKG छोटे छोटे स्टैंडर्ड से व्यक्ति पढ़ता हुआ तब कॉलेज में, इंटर कॉलेज के प्रांगण में दाखिल होता। पुस्तक खोलते ही उसको डिग्री नहीं मिल जाती, एक माला उठाते ही भगवान तथास्तु कहने के लिए प्रकट नहीं हो जाते, सारा जीवन निकल जाता। इसलिए ध्यान रखना, आज चमत्कार को नमस्कार है। आज का मानव ये नहीं देखता कि किस व्यक्ति के पास क्या सिद्धि है, किस व्यक्ति के पास क्या मंत्र है, किस व्यक्ति के पास क्या साधना है, किस व्यक्ति का हृदय किस समान से है। लेकिन एक बाजीगर की तरह, जैसे एक बाजीगर जादू दिखाता है ना, और वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो आज का व्यक्ति चमत्कार को साधना समझता है, जबकि ऐसा नहीं है। रामकृष्ण परमहंस गंगा के घाट पर मस्ती में बैठे हुए हैं, लीन हैं अपनी पराम्बा महाशक्ति के आंचल में, उनके साधना में। एक शिष्य भागा भागा आ रहा है, सांस चढ़ रही है, दौड़ रहा है। अरे गुरुजी गुरुजी, बोले बेटे क्या हुआ, तनिक सांस तो ले लो। अरे गुरुजी, मैं देख रहा था, अभी मैं नाव में बैठा गंगा पार करके इधर आया आपके पास, मैंने देखा कि एक साधु के भेष में गंगा जी को चल करके पार कर रहे हैं। तो उसको आश्चर्य हो रहा है, अपने गुरु जी से बता रहा है, रामकृष्ण जी से बता रहा है। तो बोले बेटे इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कि गुरु जी देखो ना, वो पानी में डूब नहीं रहे, वो गंगा जी पर चल करके गंगा को पार करके आए हैं। तो बड़ी मंद मुस्कान में रामकृष्ण परमहंस मुस्काए और बोले बेटे तू कैसे आया है? बोले मैं तो गुरुवर नाव में बैठ के आया हूँ। बोले नाव वाले ने तेरे से कितने पैसे लिए गंगा को पार कराने के? बोले 2 पैसे। तो बोले जो वो चमत्कार दिखा रहे हैं ना, उनके पास मात्र 2 पैसे की सिद्धि है। कान खड़े हो गए, भाव समझ गए, तुरंत अपने गुरुवर के पैर पकड़े और प्रणाम किया। तो साधको ध्यान रखना, चमत्कार वाली चीज़ें जितनी भी हमें परोसी जाती हैं ना, वहाँ कहीं ना कहीं हम अपनी साधना को खंडित करते हैं। आप अपने पूजा स्थल में, आप अपनी देववाड़ी में बैठ कर साधना करिएगा, अपने छोटे से घर में, छोटे से प्रभु के मंदिर में बैठ कर के साधना करिए। जितना भगवान हमें जानते हैं उतना ही भगवान आपको जानते हैं। भगवान न्यायप्रिय हैं, इसलिए अगर भगवान को पाना है तो अपने अंदर ही डुबकी लगानी पड़ेगी और भगवान आपको मिल जाएंगे और आपकी कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। तो आज सोमवती अमावस्या के अवसर पर जो हमने हृदय की बातें कहनी थी आपसे कही, और बहुत अच्छे से आज का दान पुण्य, पूजा पाठ, भक्ति, अपने पितरों के निमित्त कोई दान पुण्य अच्छे से कर लेना, यही सोमवती अमावस्या का अर्थ है। साथ में हरियाली तीज है, वृक्षों का रोपण करना भी हरियाली तीज से हमें एक संदेश मिलता है। एक आधा पौधा या 5 पौधे इस सीजन में जल्द से जल्द कहीं ना कहीं पर्यावरण के निमित्त लगा देना, ये भी हरियाली तीज का संदेश हमें मिलता है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
जय जय अम्बे। ज़िंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुज़र रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.